स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है बिगड़ेले बेटों को कैसे सबक सिखाया जाए। उसी पे बहुत ही अच्छी एक पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुनील शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था। सुनील 18 साल का एक तेज तर्रार लेकिन अहंकारी लड़का था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन दिल में अपने माता पिता महेश और गीता के लिए मान सम्मान था। महेश एक स्कूल में क्लर्क थे और गीता घर के हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। दोनों ने अपनी जिंदगी सुनील की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में समर्पित कर दी थी, लेकिन सुनील उनकी मेहनत को कभी समझ नहीं पाया। मम्मी, यह खाना फिर वही पुराना है, कुछ नया क्यों नहीं बनाती? वह ताने मारता, पापा मेरे दोस्त के पास ब्रांडेड फ़ोन है और आप मुझे यह पुराना फ़ोन क्यों थमाते हैं? उसकी शिकायतें कभी थमती ही नहीं थी। एक दिन जब सुनील ने गुस्से में अपनी माँ के हाथ का खाना थाली समेत फेंक दिया, गीता की आंखें छलक आई। महेश ने गहरी सांस ली और बोले, गीता, अब वह बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। अगले दिन वे सुनील के स्कूल गए और उसके क्लास टीचर श्रीमान वरुण से मिले। महेश ने दुखी स्वर में कहा, सर, हमने अपने बेटे को सब कुछ दिया, लेकिन वह हमारी इज्जत नहीं करता। उसे नहीं पता कि जो हमारे पास है वो कितनों का सपना है। श्रीमान वरुण ने गंभीरता से सुना और बोले, महेश जी, चिंता ना करें, मैं सुनील को अनाथ आश्रम में वॉलंटियर के लिए भेजूंगा। शायद वहाँ उसे जिंदगी की असल कीमत समझ में आए। अगले हफ्ते स्कूल की बस सुनील और कुछ बच्चों को लेकर शहर से दूर एक अनाथ आश्रम गई। सुनील को यह सब समय की बर्बादी लग रहा था। यह क्या वाव जगह है, मैं यहाँ क्यों आया? वह बड़बड़ाया, लेकिन आश्रम में कदम रखते ही उसका मन बदला। पुरानी दीवारें, पपड़ी उखड़ते रंग, सादे कपड़ों में बच्चे, फिर भी उनके चेहरों पर एक अनोखी चमक। यह सब उसे अंदर तक छू गया। आश्रम के प्रभारी सुमन दीदी ने सुनील को एक छोटी लड़की रिंकू के साथ समय बिताने को कहा। 8 साल की रिंकू की बड़ी बड़ी आंखें और मासूम हंसी ने सुनील का ध्यान खींचा। भैया, मेरे साथ खेलोगे? रिंकू ने उत्साह से पूछा। सुनील ने हामी भरी, लेकिन मन में सोच रहा था कि वह जल्दी काम खत्म करके निकल लेगा। खेलते खेलते रिंकू ने एक पुरानी गुड़िया को सीने से लगाया और कहा, भैया, यह मेरी दोस्त है, यह मुझे दीदी ने दी थी। मैं इसे रात को गले से लगाकर सोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी मम्मी ऐसा करती होगी। उसकी मासूम बात सुनकर सुनील का गला रंध गया। रिंकू ने कभी माँ का प्यार नहीं देखा, लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया में वह गुड़िया ही उसका सहारा थी। उसने रेत में उंगली से एक घर बनाया और धीमे स्वर में कहा, काश मेरा भी ऐसा ही घर होता जहाँ मम्मी पापा होते और मैं उनके साथ हंसती खेलती। रिंकू की आंखों में एक अनकहा दर्द था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सुनील की ओर देखा और कहा, भैया, तुम बहुत लक्की हो, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा है, वह तुम्हें इतना प्यार करते हैं। मैंने तो उनके चेहरे भी नहीं देखे। तुम उनसे कभी दूर ना होना, उनकी हर बात मानो और उनके साथ हंसो। रिंकू की यह बातें सुनील के दिल में गहरे उतर गई। उसने अपनी माँ को याद किया, जो हर रात उसके लिए खाना बनाती थी और उसे गले लगाती थी। उसकी आंखें नम हो गई और उसने सोचा, मैं कितना नासमझ था, मैंने मम्मी के प्यार को कितना हल्के में लिया। आश्रम में एक और बच्चा था, सुशांत, 13 साल का। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर स्केच बनाता था। सुनील ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो सुशांत ने पहले टाल दिया,
लेकिन जब सुनील ने उसके एक स्केच एक परिवार के चित्र की तारीफ की तो सुशांत की आंखें भर आई। यह मेरे मम्मी पापा है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वे ऐसे ही थे। सुशांत ने मधुर स्वर में अपनी कहानी सुनाई। मुझे 3 साल की उम्र में यहाँ छोड़ दिया गया। मुझे नहीं पता वह मुझे क्यों छोड़ गए। शायद मैं उनके लिए बोझ था। उसकी आंखों में एक गहरा आत्मसंयम था। सुनील ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन सुशांत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, भैया, तुम्हारे पास मम्मी पापा है। वह तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। मेरे पास तो सिर्फ यह स्केच है। मैं हर रात इसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझे प्यार करता। तुम बहुत लकी हो। अपनी गलतियों को सुधारो, उनसे कभी दूर ना होना। सुशांत की चुप्पी और उसकी मार्मिक बातें सुनील के लिए एक झटका थी। उसे अपनी शिकायतें याद आई, वो ताने जो उसने अपने पिता को मारे थे, वह गुस्सा जो अपनी माँ पर उतारा था। सुशांत की आंखों में छिपा दर्द और उसका संदेश, तुम बहुत लकी हो, उसके सीने में छुप गया। 10 साल का मानी आश्रम का सबसे चुलबुला बच्चा था। उसने सुनील को अपने खजाने की पेटी दिखाई, जिसमें कुछ रंग बिरंगे कंकर और एक टूटी हुई घड़ी और एक पुराना पत्र था। मानी ने गर्व से कहा, यह मेरा खजाना है। मैं इसे अपने लिए रखता हूँ ताकि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे याद रहे कि मैंने कितना कुछ सीखा है। उसने हंसते हुए कहा, भैया, तुम्हारे पास तो असली खजाना है। तुम्हारे मम्मी पापा से मैंने सुना है कि तुम उनकी बात नहीं मानते। क्यों करते हो ऐसा? वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। मेरे पास तो कोई नहीं है। तुम बहुत लकी हो। अपनी गलतियां सुधारो, उनके साथ हर पल जियो, उनसे कभी दूर ना होना। माने की मासूमियत और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ देखकर सुनील का दिल पिघल गया। उसे लगा कि यह बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं, और वह जिसके पास सब कुछ है हर वक्त शिकायत करता रहता है। मानी की चमकती आंखें और उसका उत्साह सुनील के लिए एक सबक बन गया। आश्रम में एक और बच्ची थी, काव्या, 11 साल की। वह शांत स्वभाव की थी और हमेशा एक पुरानी डायरी में कुछ लिखती रहती थी। सुनील ने जब उससे बात की तो काव्या ने अपनी डायरी खोली और एक पन्ना दिखाया। उसमें लिखा था, मम्मी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बस एक बार मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। काव्या ने बताया कि उसकी माँ बीमारी की वजह से गुजर गई थी और पिता ने उसे आश्रम में छोड़ दिया था। काव्या की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा, भैया, मैं हर रात मम्मी को पत्र लिखती हूँ। मुझे पता है वह नहीं पढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वह मुझे सुन रही है। तुम्हारे पास तो तुम्हारी मम्मी पापा है। तुम उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ हंस सकते हो। मैं तो सिर्फ इस डायरी में बात करती हूँ। तुम बहुत लकी हो। अपनी गलतियों को देखो। तुमने उनका दिल दुखाया है। अभी भी वक्त है। उनके पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उनसे कभी दूर ना होना। काव्या की डायरी, उसकी अनकही चिट्ठियाँ और उसका गहरा दर्द सुनील के लिए अंतिम झटका था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे अपनी माँ की वह रातें याद आई जब वह चुपके से उसके लिए खाना बनाते थे, और पिता की वह मेहनत जो उसने कभी सराही नहीं थी। काव्या की बातें अब भी वक्त है, उनके पास जाओ, उसके कानों में गूंज रही थी। उस दिन आश्रम में बिताए पल सुनील के लिए एक दर्पण बन गए थे। रिंकू की मासूम चाह, सुशांत का खामोश दर्द, मानी की चमकती उम्मीद और काव्या की अनकही चिट्ठियाँ, इन सब ने मिलकर उसे गलतियों का एहसास कराया। जब बच्चे एक स्वर में कहते हैं, भैया, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा है, उनकी कदर करो, उनसे कभी दूर ना होना, तो सुनील का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि
उसने अपने माता पिता के प्यार को कितना हल्के में लिया था। इन बच्चों के लिए माता पिता का प्यार एक दूर का सपना था और उसके लिए यह हर दिन की हकीकत थी जिसे उसने अनदेखा किया। बच्चों ने एक छोटा सा गीत गाया जो आश्रम में हर रविवार को गाया जाता था। गीत के बोल थे, हमारे पास है एक छोटा सा आसमान, प्यार की किरणों से भरा एक जहान। उनकी मासूम आवाज़ और एक दूसरे का हाथ थामे हुए वे बच्चे सुनील के लिए एक अनमोल सबक बन गए। उसने सोचा, यह बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी एक दूसरे में परिवार ढूंढ लेते हैं, और मैं जिसके पास सब कुछ है अपने परिवार को दुख देता हूँ। बस मैं घर लौटकर वक्त सुनील का मन भारी था। रिंकू की गुड़िया, सुशांत का स्केच, मानी का खजाना और काव्या की डायरी उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। उनकी आवाज़, तुम बहुत लकी हो, उसके कानों में गूंज रही थी। उसने मन ही मन में प्रण किया कि वह अपने माता पिता की कदर करेगा और उनकी हर बात मानेगा। घर पहुंचते ही सुनील ने दरवाज़ा खोला। गीता रसोई में थी और महेश कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सुनील बिना कुछ कहे अपनी माँ के पास गया, उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी, पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं इतना नासमझ था। रिंकू, सुशांत, मानी, काव्या, उन बच्चों ने मुझे सिखाया कि मैं कितना लकी हूँ। मैं वादा करता हूँ अब मैं आपसे कभी दूर नहीं होऊंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। गीता ने अपने बेटे को गले से लगाया। उनकी आंखों में भी नम थी। महेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें बस यही चाहिए कि तुम समझो कि परिवार कितना अनमोल है। उस रात वीरू ने साथ बैठकर खाना खाया। गीता की बनाई शाही दाल और रोटी सुनील को दुनिया की सबसे स्वादिष्ट डिश लगी। उसने अपनी माँ का हाथ चूमा और कहा, मम्मी, आपका खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। उस दिन के बाद सुनील बदल गया। वह सुबह अपनी माँ के लिए चाय बनाता, पिता के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता। उसने आश्रम के बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और खिलौने इकट्ठे करने के लिए मुहिम शुरू की। हर महीने वह आश्रम जाता, रिंकू के साथ खेलता, सुशांत के स्केच की तारीफ करता, मानी के खजाने में एक नया कंकड़ जोड़ता और काव्या की डायरी में एक नया पत्र पढ़ता। उन बच्चों की बातें, भैया तुम बहुत लकी हो, उसके लिए एक मंत्र बन गई जो उसे हर पल अपने माता पिता की कद्र करने की याद दिलाती थी। अनाथ आश्रम की भावनाएं, उनका दर्द, उनकी अधूरी इच्छाएं और उनकी मासूम सलाह हमें हमारी गलतियों का एहसास कराती है। उनकी पुकार, तुम बहुत लकी हो, हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार एक अनमोल खजाना है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अपनों की कदर करें, उनके साथ हर पल को संजोए, उनकी इज्जत करें, क्योंकि यह वह दौलत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।